नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर own YouTube चैनल विज्ञान अड्डा। आई होप यू आर एंजॉइंग वीडियो क्लासेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म पर नंबर ऑफ टीचर्स का योगदान है। स्टूडेंट्स, हमारी टीम जो है वो काफ़ी मेहनत करती है और उनको प्रोत्साहन आप ज़रूर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर एंड डियर्स तक जो है इस चीज़ को, इस प्लेटफॉर्म को पहुँचाएँ। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, अपने जो रेलेवेंट कमेंट्स हैं वो ज़रूर आप जो है वीडियो के बाद ज़रूर दीजिए। और आपको किस प्रकार की एजुकेशन, जो हम क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, उसके संबंध में आप किसी भी प्रकार का कमेंट जो है आप बता सकते हैं। आप अपने पॉजिटिव फीडबैक्स, नेगेटिव फीडबैक्स, जो भी आप अपने व्यूज़ देना चाहते हैं वो ज़रूर दीजिए आप। और यही हमारे लिए एक प्रोत्साहन होगा ताकि हम और बेटर से बेस्ट एजुकेशन जो है आप तक प्रोवाइड करा सके। तो आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और आज जो है हम एक बेहतरीन विषय के बारे में जो है रूबरू होने वाले हैं, और उस सब्जेक्ट का नाम है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। और भारतीय राज व्यवस्था में जो मेजरली जो चीज़ें हैं, जैसे कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड गवर्नमेंट सिस्टम, सरकार प्रणाली, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो है ये आती हैं, और थर्ड है हमारा पार्लियामेंट, संसद। तो ये नंबर ऑफ चीज़ें जो हैं इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों के विषय में भी हम पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने विषय उठाया है, ताकि जो है आपको कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवा सकूँ, तो उस विषय को मैं आपको डिस्कस करूँगा। जैसे कि हमारे संविधान में भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को। तो आज हम, अब तक हमारे जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, टोटल 14 राष्ट्रपति जो हैं हमारे रह चुके हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनसे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और नंबर ऑफ एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो क्लास में शुरुआत करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत में जो राष्ट्रपति पद है, संविधान के अनुसार सबसे सर्वोच्च पद जो है ये माना गया है। तो ये हमारे देश में संविधान के अकॉर्डिंग जो है ये इन्हें महामहिम, सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है। हमारे देश का प्रथम नागरिक माना जाता है इसे। फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री जो है वो क्या होगा? प्रेसिडेंट। और हमारे पूरे गवर्नमेंट सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी माना जाता है इसको। तो हमारा संवैधानिक प्रधान जो है वो होता है राष्ट्रपति, जिसके पास सिग्नेचरली अथॉरिटी होती है। गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी उसके संबंध में, संसद कोई भी कानून बनाएगी उसके संबंध में, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा, तब तक वो कार्य जो है वो नहीं किया जा सकता, एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना गया है। प्राइम मिनिस्टर का भी इसमें रोल है, जो नॉमिनल हेड है। कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान बनाया गया है ताकि जो हम काफी समय तक जो है गुलामी को झेल चुके हैं, और इसलिए जो है संविधान इस प्रकार से बनाया गया है कि कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप, तानाशाही दोबारा ना आए। तो उसी के संबंध में काफी कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने के बारे में। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो सिर्फ कंसंट्रेट होगी हमारी प्रेसिडेंट के ऊपर। तो प्रेसिडेंट जो है, नंबर ऑफ प्रेसिडेंट रहे हैं। आपको एक शानदार ट्रिक से मैं इस चीज को याद कराता हूं। जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो मैंने जो है एक ट्रिक लिखी है जो कि आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से। तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। राजा की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजा की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तब रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा। तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा और मुख से राम निकले। और इस पूरी लाइन में आपको 14 के 14 राष्ट्रपति, हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है वो याद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये ट्रिक जो है आपको याद हो चुकी होगी, और आप इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और अब हम जो है वन बाय वन जो है इन हर एक राष्ट्रपति के विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए राजा। तो राजा से जो है क्या बनता है हमारा? राजेंद्र प्रसाद। तो राजा से बनता है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, और ये पहले निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को जो है इन्हें हमारे देश का राष्ट्रपति बनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को 3 चीजें हुई थी, आप तीनों को आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जो है संविधान सभा जो है, संविधान सभा की शुरुआत हुई थी राष्ट्रगान के साथ, राष्ट्रगान को भी अडॉप्ट किया गया इस दिन। सेकंड जो है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति को जो है चुना गया, और थर्ड जो है राष्ट्रगीत के साथ संविधान सभा को समाप्त किया गया और राष्ट्रगीत को अडॉप्ट किया गया। और तीनों ही एक्टिविटी किस दिन हुई है? 24 जनवरी 1950। इस विषय को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इनका कार्यकाल है, आपको दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन होंगे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें जो है देश रत्न की भी उपाधि दी गई है। तो देश रत्न अगर आपसे पूछा जाए किन राष्ट्रपति को कहेंगे, तो भी आपको कौन सा ध्यान रखना है। और उसके बाद सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति रहने वाले जो हैं वो यही हैं, 3 बार चुने गए हैं, ये सर्वाधिक कार्यकाल है इनका, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इन्हें भारत रत्न भी जो है मिला है, हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, तो भारत रत्न भी इन्हें मिला है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और उन सभी क्वेश्चंस को और कंप्लीट प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है आपके सामने मैं बता रहा हूं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत रत्न भी मिला है इन्हें, और सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज के साथ जीतने वाले राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज किस राष्ट्रपति को मिली है, तो वो भी जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 93% अप्रोक्स जो है, इतने ज्यादा वोटों के साथ जो है ये जीतने वाले राष्ट्रपति हैं, और ये कंजिक्यूटिवली जो है प्रेसिडेंट रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं सेकंड, राजा की राधा। राधा से हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और इनका कार्यकाल है 62 से 67। हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा 5 साल का, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67 तक जो है हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। पहले उपराष्ट्रपति भी यही थे हमारे, और 1952 से 62 तक 10 साल तक जो है ये राष्ट्रपति रहे हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले हमारे देश में भारत रत्न किन्हें मिला, तो आपको ध्यान रखना है 3 व्यक्ति हैं जिनको मिला है। एक है सी राजगोपालाचारी, नंबर 1 कौन है? सी राजगोपालाचारी, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। सेकंड थे हमारे सीवी रमन, फिजिक्स में इनका काफी ज्यादा योगदान है, रमन इफेक्ट स्कैटरिंग से रिलेटेड, प्रकीर्णन से रिलेटेड इन्होंने दिया था। और थर्ड थे हमारे आपके सामने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन तीनों को ही हमारे देश में पहली बार जो है भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न कब स्टार्ट किया गया था इसको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है, सबसे पहले तो हमारे देश में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। तो फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1962 में लगा था। क्यों लगा था? इंडिया चाइना के बीच वार कंडीशन हो चुकी थी, और उसके कारण जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। तो फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी जो है किन प्रेसिडेंट के टाइम थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं की जन्म तिथि पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है इनकी जन्मतिथि पर। देखिए आप, जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं वो काउंसलर ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, हर एक जो विश्वविद्यालय है उनके काउंसलर भी होते हैं। तो वो नंबर ऑफ टाइम्स स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों में जो है जाते रहते हैं, और वहाँ स्टूडेंट्स के साथ रूबरू होते हैं। और इसी कारण ये टीचर भी थे, इनका लगाव भी था, तो इसलिए जो है शिक्षक दिवस इनके नाम पे। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आ जाता है हमारा सेकंड प्रेसिडेंट के बारे में। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। राजा की राधा जाकर, जाकर से आप याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन।
तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये हमारे थर्ड प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इन्हें भी भारत रत्न मिला हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत रत्न को मैं ट्रिक से भी आपको बताऊंगा। और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। आप देख भी पा रहे हैं 67 से 69, मात्र 2 साल ही ये अपने पद पर रहे और पद पे रहते हुए ही इनका निधन हुआ। तो पहले राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ जाकिर हुसैन, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति पद अगर रिक्त होगा तो तुरंत जो है उस समय जो उपराष्ट्रपति होंगे वो उस पद पे कार्यवाहक राष्ट्रपति ऑटोमेटिक जो है बन जाते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति पद जो है वो खाली नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमारे देश का संवैधानिक पद है, तो इसलिए जो है। और सेकेंडली क्या है कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी हैं, और इसका फायदा जो है दुश्मन ना उठाएं, पड़ोसी देश जो युद्ध ना कर दें, इसके लिए कभी भी राष्ट्रपति का अगर डेथ होता है तो उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है। उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो कौन संभालेगा? हमारे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेंगे, और उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ग्रहण करेंगे। वो भी नहीं होंगे तो जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में वो उसको जो है उस पद को संभालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सभी के सभी। और यहां कुछ इस प्रकार का इतिहास बना था, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ के बाद वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, तो इन्होंने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया। और फिर एक कंडीशन है संविधान में, एक कानून है कि विद इन 6 मंथ्स जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो करवाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन जो है इस प्रकार से हुई कि इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने वीवी गिरी को जो है रिकमेंड किया कि आप राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आप खड़े होइए, उनको सपोर्ट दिया उन्होंने, और वहां जो है काफी तनातनी रही। तो वीवी गिरी जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना पद जो है छोड़ दिया, क्योंकि अगर हमें किसी भी राष्ट्रपति पद के लिए अगर हमें खड़ा होना है तो हमें किसी भी पद पे नहीं होना चाहिए। तो उस पद के लिए इन्होंने क्या किया, वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए इस्तीफा लिखा। किसको इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति को देता है। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? यही थे। तो इन्होंने क्या किया, उपराष्ट्रपति के ऑफिस में बैठकर अपना लेटर, रिजाइन लेटर टाइप किया, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति के ऑफिस में उसको भेजा, और वहां राष्ट्रपति ऑफिस में जाके जो है उसको इन्होंने साइन किया। तो ये एक आप कह सकते हैं एक एक्सेप्शनल केस था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो जाकिर हुसैन की डेथ के बाद कौन बने थे कार्यवाहक? वीवी गिरी। और वीवी गिरी ने जब रिजाइन दिया था, क्योंकि ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए, तो उस समय हमारे आजाद भारत में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश ने फिर राष्ट्रपति के पद को संभाला था। तो वो एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली वो कौन होंगे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आई हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ प्रेसिडेंट, राजा की राधा जाकर गिरी। गिरी से मतलब क्या हो गया? वीवी गिरी। हाँ जी, देखो उन्होंने कुछ खोया तो उसके बाद जब भी तो उनको कुछ प्राप्त हुआ, और ये जीवन का सार है, जब तक आप कुछ त्याग नहीं करेंगे जब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद का इस्तीफा दिया, चुनाव में खड़े हुए, रिस्क लिया, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया, और फाइनली क्या हुआ, ये हमारे इंडिया के चौथे राष्ट्रपति बने। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। 69 से 74 तक जो है ये प्रेसिडेंट रहे हैं। तो 74 तक ये प्रेसिडेंट रहे, और इस दौरान सेकंड नेशनल इमरजेंसी जो है लगी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे देश में जो सेकंड नेशनल इमरजेंसी थी 1971, और 1971 में जो इमरजेंसी लगी, जिस समय हम बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके साथ युद्ध हुआ और हमने बांग्लादेश को आजाद किया, उस समय की ही बात है। तो सेकंड नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन थे राष्ट्रपति? वीवी गिरी। इसको आप ध्यान रखेंगे। इनको भी भारत रत्न प्राप्त हुआ है 1975 में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे कम वोट परसेंटेज के साथ जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो आपको ये क्वेश्चन समझ ही आ गया होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज के साथ जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे?
हमारे फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे कम वोट परसेंटेज के साथ जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? हमारे वीवी गिरी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ में जो है ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सेकंड प्रेफरेंस के साथ राष्ट्रपति बने हैं। तो हमारी राष्ट्रपति की इलेक्शन मेथड है जिसमें प्रोपोर्शनल प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। आगे हम इनको डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करते। तो उसमें हम जो राष्ट्रपति सेकंड प्रेफरेंस दी गई, उस सेकंड प्रेफरेंस की कैलकुलेशन में जब ये जीतते हैं, और आप ये खुद देखिए सबसे कम वोट परसेंटेज से जीतने वाले 50.22%, तो उसके बिहाफ पर ही ये राष्ट्रपति बने थे। तो ये हमारे फर्स्ट 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये। आगे बढ़ते अब हम फिफ्थ बात करते हैं फखरुद्दीन। राजा की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी। फखरुद्दीन हमारे फिफ्थ हैं। फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 तक ये राष्ट्रपति पद पे रहे। स्टार लगाया है मैंने, देखो आप। राष्ट्रपति पद पे रहते हुए निधन होने वाले दूसरे राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। और उनके मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे उस समय के उपराष्ट्रपति बीडी जत्थी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा जो है 1 या 2 बार ही हुआ, ये सेकंड टाइम है। और थर्ड नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम संविधान का काला दिन भी मानते हैं, ब्लैक डे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसका ही एक परिणाम था जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। थर्ड टाइम लगी थी ये। तो ये आप देखिए किन के कार्यकाल में लगी थी? इनके कार्यकाल में। यही तो साइन करेंगे तभी तो इमरजेंसी लगेगी, ठीक है। और ये साइन करेंगे तभी लगेगी। ये क्यों साइन करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कहा है, और इसलिए तो राष्ट्रपति को हम कहते हैं कि तो ये तो रबड़ स्टैंप है, इसको उठाया और लगा दिया। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफिशियल पोस्ट इज नोन एज रबड़ स्टैंप, तो क्या आंसर होगा आपका? प्रेसिडेंट। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इनसे तो साइन करवाया गया था, और इसी कारण हमारे देश में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो घोषित हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे। और इनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी किस राष्ट्रपति ने करे हैं? फखरुद्दीन अली अहमद ने। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है, मैं इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने। तो अब आप देखिए, मैं इसको रब कर देता हूं एक से। तो देखिए सबसे अधिक अध्यादेश जो हैं किन राष्ट्रपति द्वारा जो है जारी किए गए? इनके द्वारा। इन एक्चुअल क्या था? देखिए इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी, इन्होंने 1969 से 1975 तक सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी किए थे। अध्यादेश को कहा जाता है ऑर्डिनेंस। पावर किसकी होती है? ये राष्ट्रपति की पावर होती है। ये राष्ट्रपति को पावर किसने दी है? संविधान ने दी है। संविधान के किस अनुच्छेद ने दी है? अनुच्छेद 123 ने दी है, जिसके तहत वो ऑर्डिनेंस जारी करता है। ये मैं इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चंस क्लिक होते हैं काफी बार। तो मैंने आपको बताया सबसे अधिक अध्यादेश जारी किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुए? फखरुद्दीन अली अहमद। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा अध्यादेश किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आए हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आईजी का मतलब है इंदिरा गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जी। इन्होंने जो है संविधान को बहुत अच्छे से जो है यूज किया, और इन्होंने सबसे ज्यादा अध्यादेश लगाए हैं 69 से 75 तक, नेशनल इमरजेंसी तक जो है, ये सब जो है इन्हीं कारण हुए। लेकिन अध्यादेश की जो पावर है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की पावर किस संविधान के अनुच्छेद के तहत है? 123। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत? इसके तहत।
राज्यपाल को भी होती है, वो भी मैं आपको याद कराता हूं। राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल के पास भी होती है इस तरह की पावर, वो किसमें होती है 213। 1-2 का ही तो डिफरेंस है, तो वो आप देखिए 1 2 3 किसकी है, राष्ट्रपति की, 2 1 3 किसकी है, राज्यपाल की है। तो ये अध्यादेश की पावर है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद भी आपको मैं ट्रिक्स के साथ याद कराऊंगा। देखिए आप, अध्यादेश क्या होता है, राष्ट्रपति साइन करेगा और कानून एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाबालिग 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ अगर रेप किया जाएगा, बलात्कार किया जाएगा, तो फांसी की सजा सुना दी जाएगी। रामनाथ कोविंद ने जो है ये कानून बनाया, अध्यादेश जारी किया और तुरंत प्रभाव से लागू हुआ। तो आप ये चीज देखिए, 1 2 3 गो, जब हम रेस करते हैं तो 1 2 3 गो, तभी तो हम एकदम से एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति ने 1 2 3 एग्जीक्यूट किया और कानून बन गया, और इसी में 2 और 1 को अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे राज्यपाल। तो मैं उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं अब। सिक्स्थ प्रेसिडेंट हमारे फकरुद्दीन रेड्डी, रेड्डी से आप ध्यान रखेंगे, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक 5 साल का इनका कार्यकाल रहा, आगे सभी का 5 साल है। तो ये जो हैं, ये एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रपति पद पर भी आसीन रह चुके हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन बने हैं, नीलम संजीव रेड्डी। सदन का ही सदस्य थे, सदन में ही जो है इनको बहुमत मिला, सभी ने जो है सहसहमति से जो है इनको राष्ट्रपति पद प्रोवाइड कर दिया। और अब तक जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उन सब में सबसे कम एज में बनने वाले राष्ट्रपति भी यही हैं, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। 64 वर्ष की आयु में जो है ये राष्ट्रपति जो है बने थे। तो ये आप चीजें ध्यान रख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब इसी के साथ अब जो है रेड्डी कहां गए, जेल। जेल से आप ध्यान रखो, जैल सिंह प्रथम सिख या एकमात्र सिख राष्ट्रपति जो है हमारे, जो है कौन है, ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 तक रहे हैं। और ये जो हैं, इनके दौरान जो है अब तक वीटो पावर सिर्फ एक बार ही यूज की है, किन्होंने की है जी, सरदार साहब ने, ज्ञानी जैल सिंह ने इनको यूज किया है। और ये क्यों किया, ये भी तनातनी थी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। उस समय जो है इंदिरा गांधी जो है उनकी डेथ हुई, उसके बाद राजीव गांधी बने, पंजाब में काफी ज्यादा जो है अलगाववाद का और काफी जो है सेंटर गवर्नमेंट में रहा। और उस दौरान जो है इन्होंने भी जो है इस चीज को देखा, गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा तानाशाही कर रही है, तो इन्होंने फाइनली एक बिल अटका दिया। ये इनका जो है पावर थी, इनके पास वीटो पावर थी, तो इन्होंने जेबी वीटो, पॉकेट वीटो कहा जाता है इसको, पॉकेट वीटो, इसको यूज किया। एकमात्र राष्ट्रपति है। भारतीय डाक टिकट अधिनियम 1986, इसको होल्ड कर दिया, अनिश्चित काल के लिए होल्ड कर सकते हैं, ये इनकी पावर है। 3 तरह की वीटो पावर होती है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं तब रमाशंकर। रमाशंकर 8वां कौन है हमारे, रामाकृष्ण वेंकट रमन 87 से 92 तक रहे हैं। सबसे अधिक वर्ष तक जीने वाले व्यक्ति जो हैं राष्ट्रपति पद पे जो रहे हैं वो यही हैं, 98 वर्ष तक जीने वाले राष्ट्रपति जो हैं ये रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 9th है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 92 से 97 तक रहे हैं, कोई ज्यादा विशेष जो है इनका नहीं रहा, इन्होंने इस पद पे जो है राष्ट्रपति भवन में एंजॉय किया। 10th है KR नारायण, शंकर नारायण, आपको ट्रिक से जो है ये याद रहेंगे, सिर्फ एक बार आप लिख लेना, राजा की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा और मुख से राम, जय श्री राम निकले। तो 10th जो है KR नारायण 97 से 2002 तक रहे, केरल के जो है ये रहने वाले थे, और ये प्रथम दलित राष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद 11th है, कलम से आप ध्यान रखोगे, APJ अब्दुल कलाम आजाद, हाँ जी, तो ये इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, भारत रत्न भी इनको मिला है, और ये भी जो है राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं। और इनके समय में जो है इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाके सेमिनार किए, बच्चों को जो है मोटिवेट किया और एजुकेशन की जो है रिकमेंडेशन इन्होंने दी। उसके बाद 12th कलम से प्रतिभा, प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल,
हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं ये, 2007 से 2012 तक रही है, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो उस समय जो है ये राष्ट्रपति रही हैं। तो इनके विषय में यही है, प्रथम महिला, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो ये है आपके स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया आपका। उसके बाद 13th बने थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ भी थे ये, पॉलिटिशियन भी थे, कांग्रेस के गद्दावर नेता भी थे ये, और इनको फाइनली जो है राष्ट्रपति पद जो है दिया गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इनको भी जो है भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न 2019 में इनको जो है दिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट में जो है मुख से रामनाथ कोविंद, 14th और एट प्रेजेंट जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो है रामनाथ कोविंद, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये 2017 से 2022 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये मैंने आपको 14 के 14 राष्ट्रपति जो हैं ये बताए हैं। इनके संबंध में मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन जो हैं आपको बताए हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई हमारे कितने राष्ट्रपति जो हैं जिनको भारत रत्न मिला है, तो इसको भी मैं आपको ट्रिक से बताता हूं। बिल्कुल सिंपल जो है, चीजों को लिंक करके हमें याद रखना है। और हमें जो है, आप ये देखिए, राजा की राधा जाकर गिरी कमल के मुख पर, इससे आपको ध्यान रहेगा, राजा की राधा जाकर गिरी कमल के मुख पर। तो आपको दिखाई दे रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, अब्दुल कलाम आजाद, और ये तो कितने हैं आपको पता चल गया ये, ठीक है। तो अब तक हमारे 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न जो है प्राप्त हुआ है। और मैं उम्मीद करूंगा आपने आज की क्लास में काफी कुछ सीखा है, और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले, और आपको जो है बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रॉमिस है मेरा, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही यही है, सर्वोत्तम शिक्षा उज्जवल भविष्य। और ये जो है प्रयास जारी रहेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।